अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते मौत हो गई है। छोटा राजन को पिछले दिनों कोविड संक्रमण से इलाज के लिए एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। छोटा राजन को तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान कोरोना हो गया था। अप्रैल के आखिरी सप्ताह में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया था। कई दिनों तक उसकी हालत स्थिर बनी हुई थी, लेकिन शुक्रवार को उसने दम तोड़ दिया। छोटा राजन पर अपहरण और हत्या के कई मामलों समेत 70 से अधिक केस दर्ज थे। उसे मुंबई के सीनियर पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या में दोषी करार देते हुए आजीवन कैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि पिछले दिनों उसे हनीफ कड़ावाला की हत्या के केस में विशेष सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया था। मुंबई में 1993 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में भी छोटा राजन आरोपी था। छोटा राजन का असली नाम राजेंद्र निकालजे था। 2015 में उसे इंडोनेशिया से भारत प्रत्यर्पित कर लाया गया था। 26 अप्रैल को उसे कोरोना संक्रमण से इलाज के लिए एम्स ले जाया गया था। तिहाड़ जेल के एक अधिकारी ने 26 अप्रैल को एक केस की सुनवाई के दौरान बताया था कि छोटा राजन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर पेशी के लिए नहीं लाया जा सकता। इसकी वजह यह है कि उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक छोटा राजन की कोरोना से मौत हो गई है। हर नई कहानी तब शुरू होती है जब एक कहानी खत्म हो जाए। छोटा राजन की कहानी भी वहां से शुरू होती है जहां पर बड़ा राजन यानी राजन नायर की कहानी खत्म होती है। मुंबई के अपराध की दुनिया को जानने वाले जानते हैं कि राजन नायर का पहला पेशा दर्जी का था। 25 से 30 रुपए की कमाई हो पाती थी। मोहब्बत में गिरफ्तार राजन की गर्लफ्रेंड का बर्थडे आया तो पैसों की जरूरत हुई और शुरुआत हुई टाइपराइटर चोरी से। इन पैसों से राजन नायर गर्लफ्रेंड की जरूरतें पूरी होने लगी। जल्द ही पुलिस ने गिरफ्तार कर राजन नायर को 3 साल के लिए जेल भेज दिया। जेल से निकलकर राजन ने गुस्से में अपनी गैंग बना ली। नाम गोल्डन गैंग, जो आगे जाकर बड़ा राजन गैंग कहलाया। बताया जाता है कि 1991 में एक मलयाली फिल्म आई थी, अभिमन्यु, जो बड़ा राजन की जिंदगी पर आधारित थी। उसमें इन घटनाओं को दिखाया गया है। बड़ा राजन की भूमिका इस फिल्म में मोहनलाल ने की थी। राजन ने एक गुर्गे अब्दुल कुंजू को गैंग में जोड़ा। कुछ दिनों बाद इसी अब्दुल कुंजू ने राजन नायर की गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अखबार बताते हैं कि 1982 में पठान भाइयों ने कुंजू की मदद से अदालत के बाहर बड़ा राजन यानी राजन महादेव नायर की हत्या करा दी। राजन नायर अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बड़ा राजन था। बड़ा राजन के खत्म होने के बाद शुरू होती है छोटा राजन के आने की कहानी। वही छोटा राजन और दाऊद के रिश्तों के बारे में भारत की जांच एजेंसियां काफी कुछ पता लगा चुकी थीं। 1993 के मुंबई बम धमाकों के मुख्य अभियुक्त दाऊद और छोटा राजन की ये करीबी छोटा शकील की आंखों में सबसे ज्यादा चुभ रही थी। छोटा शकील ने छोटा राजन की जान लेने की कई कोशिशें की। 1993 के बम धमाकों के बाद छोटा राजन और दाऊद की साझेदारी खत्म हो गई। मुंबई के चेंबूर के तिलक नगर में 1960 में एक मराठी परिवार में बेटे ने जन्म लिया। नाम रखा गया राजेंद्र सदाशिव निखलजे। पिता सदाशिव थाने में नौकरी करते थे। राजन के 3 भाई और 2 बहनें थीं। राजन का पढ़ाई में कम ही मन लगता था। 5वीं तक पढ़ाई के बाद राजेंद्र ने स्कूल छोड़ दिया और शुरुआत हुई जगदीश गुंगा के गैंग से। राजेंद्र की सुजाता नाम की लड़की से शादी हुई। 3 बेटियां हुईं। 1979 में इमरजेंसी के बाद पुलिस कालाबाजारी करने वालों पर शिकंजा कस रही थी। इस वक्त 19 साल के युवा अपराधी के करियर की शुरुआत मुंबई के सहकार सिनेमा के बाहर टिकटें ब्लैक करने से हो रही थी। लोग बताते हैं कि एक दिन पुलिस ने इसी सिनेमा हॉल के बाहर लाठीचार्ज किया। लाठियों से गुस्साए राजन ने पुलिस की लाठी छीनी और पुलिस वालों को पीटना शुरू कर दिया। पुलिस वालों से राजेंद्र की ये पहली मुठभेड़ थी। कई पुलिस वाले घायल हुए। इसका एक नतीजा ये रहा कि मुंबई के ज्यादातर गिरोह करीब 5 फुट 3 इंच के राजेंद्र को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। राजेंद्र ने बड़ा राजन गैंग ज्वाइन करने का फैसला किया। दाऊद इब्राहिम। इमेज स्रोत पीटीआई। दाऊद से छोटा राजन की पहली मुलाकात 1982 में बड़ा राजन के मरने के बाद गैंग की कमान छोटा राजन के हाथ में आई। छोटा राजन ने तय किया कि वो बड़ा राजन की मौत का बदला लेगा।
कुंजू के भीतर छोटा राजन का डर इस कदर बैठा कि 9 अक्टूबर 1983 को कुंजू ने क्राइम ब्रांच में जाकर सरेंडर कर दिया। कुंजू को ये लगा कि जिंदगी बचाने का यही तरीका है, लेकिन छोटा राजन की कोशिशें जारी रहीं। जनवरी 1984 में छोटा राजन ने कुंजू को मारने की कोशिश की, लेकिन आधी कामयाबी ही मिली। कुंजू को सिर्फ घायल किया जा सके। 25 अप्रैल 1984 को जब पुलिस कुंजू को इलाज के लिए अस्पताल ले गई, अस्पताल में एक मरीज हाथ में प्लास्टर बांधे बैठा हुआ था। जैसे ही कुंजू करीब आया, प्लास्टर को हटाकर शख्स ने फायरिंग शुरू कर दी। किस्मत ने कुंजू का फिर साथ दिया, लेकिन हमले के इस तरीके से भविष्य में 2 लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। पहला दाऊद इब्राहिम, दूसरा बॉलीवुड, जहां आज भी कई फिल्मों में इस सीन को फिल्माया जाता है। मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी सुनाने वाले बहुचर्चित किताब डोंट गो टू दुबई में एस हुसैन जैदी लिखते हैं, इस खबर को सुनने के बाद दाऊद ने छोटा राजन को मिलने के लिए बुलाया। इस मुलाकात के बाद छोटा राजन को दाऊद की गैंग में जगह मिल गई और छोटा राजन की कुंजू को मारने की अगली कोशिश भी सफल हुई। जैदी ने अपनी किताब में लिखा है, कुंजू क्रिकेट के मैदान में था। क्रिकेट की सफेद पोशाक पहनकर मैदान में कई लोग थे। तभी कुछ नए खिलाड़ियों ने मैदान में शामिल होकर कुंजू और उसके साथियों पर फायरिंग शुरू कर दी। इस तरह छोटा राजन ने अपने अंडरवर्ल्ड भाई बड़ा राजन की मौत का बदला लेने का मिशन पूरा कर लिया था। कहां से शुरू हुई दाऊद से छोटा राजन की नाराजगी। दाऊद और छोटा राजन दोनों एक दूसरे का भरोसा जीत चुके थे। अगले कुछ सालों में छोटा राजन दाऊद भाई के इशारों पर काम करता रहा। अब दाऊद की गैंग में 2 छोटा थे, जो भाई के लिए बड़े से बड़ा काम कर सकते थे। 1987 में दाऊद का काम संभालने के लिए राजन की रवानगी दुबई हो गई। इसके ठीक 1 साल बाद छोटा शकील ने दुबई का रुख किया, लेकिन दाऊद से नजदीकी राजन की अधिक थी, शकील की उतनी नहीं। ऐसे कई मौके रहे जब छोटा शकील को ये बात चुभी कि बड़े भाई का सबसे ज्यादा भरोसा राजन पर है। राजन को गिरोह के कई लोग नाना भी कहते थे। दाऊद के नाम पर बिल्डर्स और रईस लोगों से वसूली करना राजन की जिम्मेदारी थी। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को अगर कोई ठेका लेना होता तो इसकी 3 से 4% फीस छोटा राजन को चुकानी होती। पुलिस आंकड़ों के मुताबिक 90 के दशक में छोटा राजन की कमाई हर महीने 80 लाख रुपए के आसपास थी। कहा यह भी गया कि छोटा राजन के नाम 122 बेनामी होटल और पब सिर्फ मुंबई में थे। इस कमाई का एक हिस्सा गैंग के गुर्गों के कोर्ट केस लड़ने में भी खर्च किया जाता था। गैंग में छोटा राजन की बढ़ती अहमियत को खत्म करने के इरादे से छोटा शकील, शरद शेट्टी, सुनील रावत एकजुट हुए। एस हुसैन जैदी अपनी किताब डोंट गो टू दुबई में ये वाकया शेयर करते हैं। दाऊद भाई छोटा राजन सारी ताकत खुद के पास रखता जा रहा है। कल को वो तख्ता पलटकर गैंग पर कब्जा कर सकता है। किताब में लिखा है कि दाऊद जवाब देता है, तुम लोग कब से ऐसी अफवाहों पर यकीन करने लगे? वो बस अपनी गैंग का मैनेजर है। लेकिन दाऊद के इस जवाब के बाद भी वहां मौजूद लोगों के दिल से छोटा राजन के लिए कड़वाहट कम नहीं हुई। कुछ वक्त की खामोशी के बाद दाऊद छोटा शकील से कहता है, छोटा राजन को फोन लगाओ। यहाँ एक बात का जिक्र जरूरी है कि ये वो वक्त था जब दाऊद ने छोटा राजन को अपने भाई साबिर इब्राहिम कास्कर की हत्या करने वाले करीम लाला और अमीरजादा को मारने का काम दे रखा था। छोटा राजन के फोन उठाते ही दाऊद कहता है, इब्राहिम की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को तो अब तक नहीं पकड़ पाया न? छोटा राजन जवाब देता है, हाँ भाई, मेरे लड़के लगे हुए हैं। हमले के लिए जिम्मेदार गवली के लड़के अभी जेजे अस्पताल में भर्ती हैं। सिक्योरिटी बहुत टाइट है। मैं जल्दी